सीरियल मन मस्त मलंग की लास्ट एपिसोड कमाल की और धमाकेदार होने वाली है। लास्ट एपिसोड में ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जो आपका दिल खुश कर देंगे। क्या कबीर वाजिद का काला चेहरा सबके सामने ला पाएगा और क्या आसमा का सच रिया के सामने आने के बाद रिया क्या सलूक करने वाली है आसमा के साथ? तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली लास्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि कबीर पुलिस स्टेशन मुबीन से मिलने के लिए जाएगा तो वहां पर उसकी मुलाकात वाजिद से होगी। कबीर वाजिद की शक्ल और उसकी आंखें गौर से देखेगा। कबीर वाजिद की आंखों को देखने के बाद उसको ख्याल आएगा कि ये उस शख्स की आंखें लग रही हैं जिसने मेरे और रिया पर हमला किया था। तो कबीर ये सब देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कहीं ये सब वाजिद तो नहीं कर रहा। तो कबीर वाजिद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगा। कबीर कहेगा कि कैसे इसके खिलाफ सबूत लाऊं। तो अचानक उसकी नजर वाजिद के चमचे पर पड़ेगी। तो कबीर वाजिद के चमचे से मिलेगा और उसे कहेगा कि तुम अगर अपनी खैरियत चाहते हो या फिर अपने घर वालों को जिंदा देखना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना, वरना मैं तुम्हें ऐसी जगह गायब करूंगा कि तुम जिंदगी भर अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस जाओगे। तो ये बात तो आप सब जानते हैं कि वाजिद का चमचा कितना डरपोक है। वो कबीर के सामने डर के मारे सारा सच उगल देगा कि किस तरह से वाजिद ने ये सब किया। तो कबीर इस चमचे से पूछेगा कि बताओ वाजिद ने ये सब क्यों किया और किस वजह से किया। तो वाजिद का चमचा कबीर से कहेगा कि वाजिद को सिकंदर के बाप ने बहुत जलील किया था, उसके साथ बहुत बुरा किया था। तो उस दिन से वाजिद ने ये सोच लिया था कि वो सिकंदर के घर को बर्बाद करेगा और साथ तुम्हारे घर वालों को भी खुश नहीं रहने देगा। यहाँ तक कि सिकंदर को कत्ल भी वाजिद ने किया है। वाजिद ने आसमा को अपने प्यार में बेवकूफ बनाकर उससे अपने सारे प्लान कामयाब करवाए हैं। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर वाजिद का चमचा कबीर को वो वीडियो भी दिखा दे जिसमें ये साफ दिखाया जा रहा होता है कि वाजिद ने सिकंदर को गोली मारी है। तो कबीर फौरन गुस्से से आसमा के पास जाएगा, आसमा को आवाज देगा। तो आसमा कबीर के सामने आएगी तो कबीर आसमा से कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? बताओ क्यों किया ये सब वाजिद के कहने पर? वाजिद के कहने पर तुमने रिया की शादी मुझसे करवाई। तुमने वाजिद के कहने पर रिया को कहा कि वो शादी की पहली रात वहाँ से भाग जाए। सिर्फ तुमने वाजिद के कहने पर ये सब किया। और तो और तुमने खुला लेने के लिए भी वाजिद के कहने पर रिया को ये सब कहा था। वाजिद की खातिर तुमने मेरे भाई मुबीन को छोड़ दिया और इसलिए यहाँ पर आ गई ताकि वाजिद के साथ शादी कर सको। वाजिद वही है जिससे तुम मोहब्बत करती थी और आज भी करती हो। तो आसमा यहाँ पर अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगी। तो रिया कबीर से कहेगी कि तुम होश में तो हो, क्या बकवास कर रहे हो? कबीर चूंकि गुस्से में होता है तो वो ऊंची आवाज में रिया से कहता है कि खबरदार, तुम बीच में बोली, तुम हम दोनों के दरमियान नहीं बोलोगी। तो रिया यहाँ पर एकदम से डर जाती है और सहम जाती है। उसने कबीर को पहले इस तरह गुस्से में कभी नहीं देखा। जब आसमा अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है तो कबीर रिया से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि आसमा किसी को पसंद करती है और ये सब उसकी प्लानिंग थी। तो रिया यहाँ पर क्या करेगी, वो आसमा को जोरदार थप्पड़ लगाएगी, यहाँ तक कि उसका गिरबान भी पकड़ लेगी। ये सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जो दिल खुश कर देगा। यकीनन आप भी इस सीन को देखकर बहुत खुश होंगे और सोच रहे होंगे कि आसमा के साथ ठीक हुआ है। रिया आसमा से कहेगी कि मैंने आंखें बंद करके तुम पर भरोसा किया, तुम जो मुझे कहती थी मैं वो करती थी। तुम्हारे कहने पर मैंने कबीर को भी छोड़ दिया और तुमने ये सब वाजिद के कहने पर किया, उस घटिया शख्स के लिए। तो रिया यहाँ पर कबीर से माफी भी मांगेगी और कबीर के साथ पुलिस स्टेशन जाएगी मुबीन को जेल से छुड़वाने के लिए। मुबीन जेल से रिहा हो जाएगा तो आसमा क्या करेगी? उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। आसमा अपना सब कुछ खो चुकी होगी, इसलिए वो वाजिद के पास जाएगी। जब आसमा वाजिद के पास पहुंच जाएगी तो यकीनन ये सीन भी आपको खुश करने वाला है। वाजिद आसमा को अपने घर में देखकर आसमा से कहेगा कि आज तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तो आसमा वाजिद से कहेगी कि मैं अब सोच रही हूँ कि हम दोनों शादी कर ले। तो वाजिद मुस्कुराते हुए आसमा से कहेगा कि क्यों नहीं, यकीनन अब हम दोनों शादी करेंगे और अब हम दोनों को रोकने वाला भी इस दुनिया से चला गया है। वाजिद जैसे ही आसमा के कंधे पर हाथ रखेगा तो आसमा वाजिद को जोरदार थप्पड़ लगाएगी और यकीनन आसमा ने अपनी पिस्टल भी छुपाई होगी। वो तमाम गोलियां वाजिद पर बरसा देगी और वाजिद को खत्म कर देगी, क्योंकि आसमा वाजिद से मिलने से पहले ये सोचकर आई थी कि वो वाजिद को खत्म कर देगी और खुद सारी जिंदगी जेल में गुजारेगी। वो अपनी सजा खुद मुंतखब करके आई थी। तो वाजिद की मौत हो जाएगी और आसमा कबीर और रिया से माफी मांगेगी और अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारेगी। तो वफा का भी खुलासा हो जाएगा। वो मुबीन की